नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में बिहार में 1757 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है स्वतंत्रता संग्राम में। ये सारे एमसीक्यूज बिहार के विभिन्न एग्जाम जैसे बीपीएससी, बीएसएससी, आरओ, एसआई आदि में महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अब हम लोग आधुनिक बिहार में बंगाल के नवाब और बिहार के संदर्भ में देखेंगे। तो नवाब अलीवर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी कब से कब तक? तो 1734 से 1740 तक। अलीवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर कब अधिकार किया था? तो किया था 1740 ईस्वी पर। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की थी? तो मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है, 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई थी? तो हैबत जंग की। अगला प्रश्न है, 1748 में अलीवर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? जिसका सही आंसर है अफगानों को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? तो राजा राम नारायण। अगला प्रश्न, 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर है सुजाउद्दीन को। अगला प्रश्न, अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो पटना के युद्ध में। अगला प्रश्न, बिहार में कहाँ अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? तो फतुहा के समीप। अगला प्रश्न, बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो उसका सही आंसर है जैनुद्दीन हैबत खां। हैबत जंग यानी 1748 में उसका वध किया था। अगला प्रश्न, बिहार में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी? तो उसका सही आंसर फ्रांसीसी ने। बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? तो उसका सही आंसर उपयुक्त सभी, यानी कि अनाज, शोरा और वस्त्र तीनों प्राप्त करती थी। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी, क्या थी? तो उपयुक्त सभी, यानी अनाज, शोरा और अफीम। शोरा जिसे सॉल्ट पीटर बोला जाता है दोस्तों। किस अंग्रेज जाति ने बिहार में 1670 से 1671 में भीषण अकाल की चर्चा की है? तो उसका सही आंसर है जॉन मार्शल ने। अगला प्रश्न, अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो उसका सही आंसर है शाहजहां। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी, कहाँ कहाँ थी? तो वो थी भंडारण केंद्र थी, व्यापारिक केंद्र थी और प्रशासनिक केंद्र थी, उत्पादन केंद्र नहीं थी। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी? तो उसका सही आंसर है शाहजहां। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे, कौन आए थे? तो सर्वप्रथम आए थे पुर्तगाली आए थे। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहां अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो उसका सही आंसर है आलमगंज यानी पटना। उन्हें वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? तो वो बना 1664 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है। बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1632 ईस्वी में। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा गया दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1774 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? तो इसका सही आंसर है तेवर्निये ने बताया, जो कि एक फ्रांसीसी यात्री था। अगला प्रश्न, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया? तो इसका सही आंसर है मैंड्रिक ने। अगला प्रश्न, वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी, वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी, क्या थी? तो अंग्रेज फैक्ट्री थी। अब हम लोग अंग्रेज और बिहार के संदर्भ में देखते हैं। पलासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब बना, कौन बना? मीरन बना। बंगाली किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया है? तो मीर कासिम ने बनाया है। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिच था। अगला प्रश्न, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया, किसने किया? तो अली गौहर ने किया। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो डाला था 1760 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया, किसने? तो शाह आलम द्वितीय ने। अंग्रेजों को यह अधिकार 1765 ईस्वी में मिला। तो आपको बता दें कि बक्सर का युद्ध हुआ था। मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला जो अवध का नवाब था, ये सारे मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, जिसमें अंग्रेजों को विजय मिला था। उसके बाद बक्सर की संधि हुई थी, तो ये अंग्रेजों का अधिकार 1765 ईस्वी में मिला था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। बिहार के लिए एक लगान पद्धति यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ, कब हुआ? तो 1770 ईस्वी में। तो इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया? तो वो 1767 ईस्वी में। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो अनाज के भंडारण के लिए। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस। गोलघर का निर्माण जॉन गास्टी ने कराया था।
अगला प्रश्न है, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो उपयुक्त सभी सही है, यानी बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। 1866 में सारण जिला को दो भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा पंचमपारण। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की दो इकाइयों में विभाजित किया गया। पटना के सबसे पहले अंग्रेजी मजिस्ट्रेट कौन थे? तो वो थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। बिहार में शोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो वो मीर जाफर ने किया था। तो 18वीं शताब्दी में बिहार शोरे के लिए काफी प्रसिद्ध रहा। दोस्तों, जब भी कभी आपको बिहार से के संबंध में जो पहली घटना हुई थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो इसे आप याद रखिएगा। बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। किसने आरंभ किया? तो उपयुक्त सभी ने, यानी राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने। तो कामगार खां नरहट के जमींदार, पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी के थे। अगला प्रश्न, मीर कासिम ने कहा बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? तो उसका सही आंसर है मुंगेर में। बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 23 सितंबर 1764 ईस्वी को। बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुन्नो ने किया था। तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम, जैसे मैंने बताया, बंगाल, सुजाउद्दौला अवध तथा शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुई थी। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी। 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। तो किसने भाग लिया था? तो इकबाल अली खान और नारायण सिंह, दोनों ने। हेसिंग ने इस विरोध का दमन किया था। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था? तो एलिस ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया है? तो सिताब राय को। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया, तो किसने किया? नवाब मीर कासिम ने। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो 26 लाख रुपए में। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था। किसका था? तो नवाब मुनीरुल दौला का। अब हम लोग 1857 के विद्रोह के संदर्भ में देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे, कौन थे? तो कुंवर सिंह। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? तो कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। तो जगदीशपुर तत्कालीन शाहबाद जिले में स्थित था। शाहबाद जिले की राजधानी आरा थी। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो अमर सिंह के नेतृत्व में। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था, कौन था? तो हरिकिशन सिंह। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रवाहित रहा? तो इसमें रहा मुंगेर। 1857 के दौरान बिहार में कहां के लोगों को आभास हुआ कि मानव देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था? उसका सही आंसर है तिरहुत। 1857 के विद्रोह में का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था, कौन सा था? तो जगदीशपुर था। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था, जिसका संबंध था तो आजमगढ़ से। 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो इसका सही आंसर है 1845 से 1846। उस समय पटना के प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845-46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो पीर अली। पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में वो पराजित हुए थे और इन्हें पटना में ही फांसी दे दी गई थी। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी? तो इसका सही आंसर रीवा का राजा। तो रीवा का राजा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे। इसके पश्चात वहां का राजा डरकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो इसका सही आंसर है ली ग्रैंड के साथ। कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन ली ग्रैंड को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान की थी? तो अवध के शाह ने। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो वो किया था कानपुर की लड़ाई में। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया था? तो सही आंसर है आजमगढ़ पर। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी? तो उपयुक्त सभी, यानी कि हथुआ, पंडौल और बेतिया। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त यानी कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। अगला प्रश्न, पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था? तो 3 जुलाई 1857 में। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उजाड़ देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? तो विंसेंट आयर का है। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम है? तो क्या सही क्रम है? तो शाहबाद, पटना एवं बिहार। 1857 के आंदोलन के दौरान
अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? तो अमर सिंह ने किया था। तो अमर सिंह कुंवर सिंह का छोटा भाई था। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों के सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो कैमूर की पहाड़ियों से। दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो 25 जुलाई 1857 को। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो टेलर ने। किस क्षेत्र पर अधिकार पर कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? तो आरा का। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। कहां पर हुआ था? तो छपरा में। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे किससे मिलने का प्रयास किया था? तो तात्या टोपे से। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो वो किया था महाराजा जंग बहादुर ने। तो महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो वो 5 फरवरी 1860 ईस्वी को हुई थी। तो पेचिश के कारण गोरखपुर जेल अस्पताल में अमर सिंह की मृत्यु हुई थी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह घायल हुए थे और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो हमने देखा कुंवर सिंह। बिहार के किस रियासत के राजा के ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो जगदीशपुर का कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? तो उसका सही आंसर है पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो हैदर अली खान ने। बिहार के शेख भिखारी संबंधित है किससे? तो शेख भिखारी 1857 के विद्रोह संबंधित है। शेख भिखारी ने को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली के नेतृत्व में। बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई थी तो 3 जुलाई 1857 ईस्वी को। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो पटना में। पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई थी तो 7 जुलाई 1857 ईस्वी को। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस वहाबी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो किसको कैद कर लिया था? मौलवी अहमदुल्ला, वाइजुल हक और मोहम्मद हुसैन। 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया था। यह जिले थे कौन कौन थे? तो ये जिले थे सारण, चंपारण, तिरहुत और पटना। अन्य विद्रोह आंदोलन को देखते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी क्या थी? तो 1855 से 1857 तक। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिंधु कानू और चांद भैरव। कोल विद्रोह की अवधि थी कौन सी थी? तो 1881 से 1882 तक। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो वो आरंभ हुआ था 1895 ईस्वी में। उस क्षेत्र की पहचान की जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो भागलपुर और राजमहल का जो एरिया था। 1866-67 के नील खेती हरोग में बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो चंपारण। मुंगेर का बहियाताल विरोध का उद्देश्य था क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी की मांग करना था। 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया वो है तो बक्स आंदोलन। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-1771 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो पूर्णिया। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778-1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो उपयुक्त सभी यानी सारण, वैशाली और पूर्णिया। अब हम लोग वहाबी आंदोलन के बारे में जानते हैं। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन की महत्वपूर्ण स्थान है? तो वहाबी आंदोलन का। बिहार में वहाबी आंदोलन आरंभ किया था किसने? तो सैयद अहमद शहीद ने। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, ये तीनों था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था कौन सा था? तो पटना। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो आए थे 1821 ईस्वी में। 1830 के दशक में पटना केंद्र था किसका? तो वहाबी विद्रोह का। पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो विलायत अली एवं इनायत अली। बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसको मिली थी? तो मिली थी अहमदुल्ला को। पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता थे कौन थे? तो अहमदुल्ला। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो वो थी 1854 ईस्वी में। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ कौन हुआ? तो इनायत अली। वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे कौन थे? तो विलायत अली। 1864 के अंबाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील थे कौन थे? तो प्लाइडन थे। तो इस मुकदमे में 3 पटना के वहाबियों को मृत्युदंड तथा शेष 8 को आजीवन कालापानी की सजा मिली, परंतु बाद में उनके मृत्युदंड को आजीवन कालापानी की सजा में बदल दिया गया। अगला प्रश्न, पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई तो कब? तो 1870 से 71 तक। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों की
रिहाई करवाया? तो लॉर्ड रिपन ने। वहाबी आंदोलन के समय पटना कमिश्नर या आयुक्त था, कौन था? विलियम टेलर था। वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर में के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो इसका सही आंसर सैयद अहमद बेर बरेलवी। टोटल लॉर्ड रिपन दोस्तों बताया गया है पिछले क्वेश्चंस में। तो लॉर्ड रिपन जो थे वर्नाकुलर पेस एक्ट को रिपील करने वाले भारतीय गवर्नर जनरल थे। वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो सिताना में। वहाबी आंदोलन के प्रेरणता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़े। तो इसमें क्या सही है? तो उसमें चारों स्टेटमेंट सही है। उनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ था। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की थी। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई थी। वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 1858 ईस्वी में। इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया था? तो मकसूद अली ने। वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था? तो उपयुक्त सभी, यानी 1852 के युद्ध में, 1858 के युद्ध में और 1863 के युद्ध में। वहाबी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी? तो उपयुक्त सभी, यानी अब्दुल रहीम, याहिया अली और अहमदुल्ला, तीनों को। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था, क्या कहलाता था? काफिला। वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन आरंभ हुआ था? तो फराजई आंदोलन आरंभ हुआ था। अब हम लोग बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय और स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण देखते हैं। तो बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी कहाँ? तो दरभंगा में। दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की, जो एक बैरिस्टर थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। तो बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1901 ईस्वी में। बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने। यह विद्यालय पटना में स्थापित की गई थी। बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1891 ईस्वी में। तो पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 में श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने की थी। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे, कौन से थे? तो ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव और बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है 1887। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो महाराजा दरभंगा। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने किया था? तो फखरुद्दीन ने किया था। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 ईस्वी में। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मुंशी प्यारेलाल। यह संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। इसी दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया, तो राजेंद्र प्रसाद ने किया। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। तो यह अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था 1894 ईस्वी में। बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महेश नारायण प्रथम संपादक थे किसके? तो बिहार टाइम्स के। तो बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 ईस्वी में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्ण सहाय ने शुरू किया था। महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था, कब? तो 1906 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे? तो नवाब सरफराज हुसैन खान। सोनपुर मेला का अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार हेराल्ड के संपादक थे, कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन थे। अगला प्रश्न है, बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था कहाँ पर? तो पटना में। तो यह सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ था, जिसका सभापतित्व सरफुद्दीन ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हमने देखा भी, आर.एन. माधोलकर ने। तो श्री मजरूल हक इसके स्वागत कारिणी समिति के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा सचिव थे। भारत कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे, कौन थे? तो वो मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1908 ईस्वी में।
बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो पटना विश्वविद्यालय। तो पटना विश्वविद्यालय 1917 में, मगध विश्वविद्यालय 1962 में, बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 में और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में स्थापित किया गया। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया था? तो 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को। तो बांकीपुर पटना से की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मजरूल हक को अध्यक्ष बनाया गया। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे, कौन थे? तो मजरूल हक। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई, तो 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है बांकीपुर पटना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो इसका सही आंसर है राय पूरनचंद। राय पूरनचंद पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। 1918 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वे इस संबंध में कुछ ज्यादा नहीं कर सके। इसे कार्यान्वित किया उनके दो पुत्रों राय बलदेव प्रसाद तथा राय दामोदर प्रसाद ने। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर है चंपारण में। मुजफ्फर जिला होम रूल की स्थापना की किसने? तो जनकधारी प्रसाद ने। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1893 ईस्वी में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 ईस्वी में। तो 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस मनाया जाता है इसके उपलक्ष्य में। बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित था। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। वर्ष किस वर्ष में? 1917 में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था किसने? किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1912 में। हमने देखा 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो वो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो वो 5 रुपए से 1 रुपया किया गया था। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा में प्रांत की गठन की घोषणा की थी? तो जॉर्ज पंचम ने। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था? तो बिहार में। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी थे, कौन थे? तो वो थे फखरुद्दीन। इनकी नियुक्ति 1907 में हुई थी। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन, जिसकी राजधानी पटना बनी, कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। अब इसे करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो वो हुआ था बांकीपुर में। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 30 अप्रैल 1908 को के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसी हत्या का प्रयास किया गया था? तो जज किंग्सफोर्ड का। इस कांड में गलती से वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था किसने? तो खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को। मुजफ्फरपुर बम कांड के अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई 1908 को गोली मारकर आत्महत्या की थी। तो उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाकर सेका समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट डेट है। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे, कौन थे? तो कालिदास बसु। तो मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम के वकील थे। इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाईकोर्ट में फांसी की सजा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने भी सजा बरकरार रखा। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी किसने? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने। तो इस शाखा को संगठित करने वालों में एक बंकिम चंद्र मित्र थे, जो कि BN कॉलेज पटना के छात्र थे। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो बंकिम चंद्र मित्र। बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बंकिम चंद्र को सजा मिली थी। सतयुग नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। तो सतयुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई थी। स्वराज्य कथा पत्रिका का संपादन किया तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने। माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है किससे? मुजफ्फरपुर से। तो यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से छपी थी, जिसे 1918 में सरकार ने जब्त कर लिया था। अगला प्रश्न, किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था? तो बिहारी। तो बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर श्री कनिंघम की नियुक्ति की गई थी। रेवती नाग संबंधित है किससे? तो भागलपुर से। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो ढाका अनुशीलन समिति ने। श्री सचिन बख्शी थे, क्या थे? तो क्रांतिकारी थे। श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो भागलपुर में। तो इन्हें 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था। निम्न में से किस पर तिरहुत संयंत्र केस का मुकदमा चला था? तो योगेंद्र शुक्ल पे। तो श्री योगेंद्र शुक्ल को 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई थी। इन पर मौलियाना कांड चंपारण जिला 6 अक्टूबर 1929 के संबंध में भी मुकदमा चलने वाला था।
बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। तो इसका सही आंसर है फणींद्रनाथ घोष। श्री मनिंद्र नारायण राय थे, क्या थे? तो क्रांतिकारी थे। तो श्री मनिंद्र नारायण राय पट्टा क्रांतिकारी पार्टी के नेता थे। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी? तो 1928 ईस्वी में। बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो मोतिहारी में। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? तो मुंगेर में। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो प्रोफेसर ज्ञान साहा। तो प्रोफेसर ज्ञान साहा क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित थे। उसने भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के चित्रों के सहित एक इश्तिहार लिखी जिसकी बिक्री पटना में खूब हुई। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 ईस्वी में। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो मनिंद्र नारायण राय ने। तो इसकी स्थापना मनिंद्र नारायण राय ने फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से किया था। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण बल्लभ सहाय थे। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी, तो कहां से? पटना से। तरुण भारत संघ संबंधित था किससे? तो मुजफ्फरपुर से। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो महावीर के। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे, कौन थे? तो फणींद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? तो बाबाजी ठाकुरदास ने। 1906-1907 में पटना से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो बाबाजी ठाकुरदास ने। निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे? तो यदुनाथ सरकार। अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। चंपारण जिला के मौलानिया डकैती केस के संबंध में क्या सत्य है? तो सभी सत्य है, यानी ये राजनीतिक डकैती थी। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई थी। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल। फणींद्रनाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई थी? तो बैकुंठ शुक्ल को दी गई थी। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया? तो फणींद्रनाथ घोष एवं भगत सिंह को। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी थी? तो जनवरी 1933 को। गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित नहीं थे, तो फणींद्रनाथ घोष संबंधित नहीं थे। हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो रामदेनी सिंह को। तो हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने के प्रयास में यह हत्या हुई थी। बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी, क्या थी? तो क्रांतिकारी थी। देशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक कौन थे? तो सखा गणेश देवस्कर। इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। चुनचुन पांडे थे, क्या थे? तो वो बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। अब लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में कुछ देखते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 था, क्या था? तो किसान आंदोलन था। 3 कटिया प्रथा संबंधित है किससे? तो चंपारण आंदोलन से। तो अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध 19वीं सदी के शुरुआत में ही करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघे पर 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था। तो इसे 3 कटिया प्रथा कहते हैं, यानी 3/20 हिस्से में। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पे गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ था, कब हुआ था? तो 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी पटना पहुंचे। 3 कटिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी, कहां पर? तो चंपारण में। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था, कौन था? तो एडवर्ड अल्बर्ट गेट था। चंपारण के नील किसानों के मामले में से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया था, कब किया था? तो 4 अक्टूबर 1917 ईस्वी को। इसके डेट्स याद रखिएगा दोस्तों। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? तो सभी सत्य है, यानी 3 कटिया प्रथा का अंत, सभी रैयतों को लगान घटा दिए गए, बागान मालिक द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपयों में 25% वापस किया गया। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपनी मोतिहारी का कार्यकाल का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? तो जनकधरी प्रसाद। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण आंदोलन में। गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण। गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो चंपारण। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था किससे? तो महात्मा गांधी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, तो मोतिहारी में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? तो नील की खेती करने वाले की समस्या के समाधान के लिए। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो वो है चंपारण। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था तो 1917 में।
गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? तो चंपारण आंदोलन से। अब हम लोग 1919 के सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन और बिहार के संदर्भ में देखते हैं। किस किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ था? तो सैयद हसन इमाम। यह अधिवेशन मॉन्टेग्यू चांसफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए हुआ था। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी लिया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था। किसने किया था? सैयद हसन इमाम ने। यह जुलूस आगे चलकर शाम में किला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिणत हो गई, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी? तो हुई थी पटना में। यह बैठक पंजाब में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर क्षोभ प्रकट करने के लिए हुई थी। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ था। कब हुआ था? तो फरवरी 1919 में। यह आंदोलन 1919 में फरवरी के अंतिम दिनों में आरंभ हुई थी। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था। किसने किया था? मौलाना मजरुल हक ने। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन सी महिलाएं नेता सक्रिय रही? तो वो बी अम्मा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग आंदोलन का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सिर्फ गुजरात और बिहार के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का समर्थन किया गया था। बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया था। किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने। इस साप्ताहिक का प्रकाशन सर्चलाइट प्रेस पटना से 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके संपादक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। स्वामी विद्यानंद संबंधित है किससे? तो किसान आंदोलन से। बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी। कहां पर? तो पटना में। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 ईस्वी को। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य भारत प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन तथा उनका नियंत्रण एवं निर्देश करना। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए थे। कौन? तो राजेंद्र प्रसाद। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने कौन? मजरुल हक। वज्र किशोर प्रसाद उपकुलपति बने। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो दीप नारायण सिंह ने। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया? तो मुंगेर का। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तो तिरहुत में। तो मुजफ्फरपुर आंदोलन का केंद्र बन गया था। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन है? तो वो है राय साहब महेंद्र प्रसाद। तो राय साहब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि लौटा दी थी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। वे छपरा महानगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित है? तो मुजफ्फरपुर से। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था? तो 9,42,000। मदरलैंड नामक अखबार का प्रारंभ किया था। किसने किया था? तो मजरुल हक ने। तो मजरुल हक ने 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो कहां से? सदाकत आश्रम से। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की थी? तो 7.5 लाख रुपए। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी। तो गया में। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? तो जुलाई 1921। बिहार के किस नगर में 1921 के नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? तो मुजफ्फरपुर। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? तो बिहार शरीफ। सत्यनारायण लाल संबंधित है किससे? तो बक्सर से। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? तो भागलपुर। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो 22 से 23 दिसंबर 1921 ईस्वी में। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी। तो 27 नवंबर 1921 ईस्वी को। किसान समाचार के संस्थापक थे। तो कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापत बनर्जी पर किस नाम का इश्तेहार छापने के अभियोग में मुकदमा चला? तो वो विदेशिया। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो मुजफ्फरपुर। बिहार में कहा 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? तो भागलपुर में। बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? तो आई थी 25 अगस्त 1922 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहा हुआ था? तो गया में हुआ था। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। राजेंद्र प्रसाद स्वागत कारिणी के सचिव थे। गया में कांग्रेस अधिवेशन का में सबसे प्रमुख प्रश्न था। कौन सा था? तो विधान परिषद में प्रवेश के लिए। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1 जनवरी 1923 ईस्वी को।
बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो फरवरी 1923 में। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने, कौन बने? तो श्री नारायण प्रसाद। तो प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव तथा कृष्ण बल्लभ सहायक सचिव बने। फिर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? तो पटना में। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनावों में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो 8। 1923 के चुनावों में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो 10। सर्चलाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था, तो किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने। सर्चलाइट का प्रकाशन 1918 से पटना में प्रारंभ हुआ था। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा कौन सा? तो भागलपुर। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी 1921 ईस्वी में। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो वो गया में हुआ था। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, किसका? तो बिहार विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कॉलेज का। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, किसने की थी? मजरूल हक ने। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? तो असहयोग आंदोलन। तो कांग्रेस के लिए धन जुटाने के हेतु इस प्रथा की शुरुआत की गई। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। अब हम लोग रचनात्मक चरण यानी 1924 से 1928 के बीच का पीरियड है और बिहार के संदर्भ में देखते हैं। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पटना में। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया था किसने? तो गांधी जी ने। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो वो था जीरादेई। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? तो वो था दरभंगा। तो खादी भंडारों के कारण महात्मा गांधी ने यह कहा था। अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठी की थी? तो 40,685 रुपए। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्यक्रम आरंभ हुआ था तो 1921 ईस्वी में। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की थी, तो किसने की थी? श्री राम विनोद सिंह ने। अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं रहा है? नहीं रहा है पूछ रहा है दोस्तों, तो भागलपुर में। पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर और अंत में मधुबनी में स्थित था। बिहार में खादी का काफी प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद। अब हम लोग किसान आंदोलन और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में देखते हैं। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? तो 4 मार्च 1928 ईस्वी को। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी? तो शाह मोहम्मद जुबैर। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था, तो कब हुआ था? तो वो हुआ था मार्च 1929 में। तो नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? तो श्री कृष्ण तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। तो श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव थे। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे? तो शाहाबाद। 29 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई थी? तो स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में। तो इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? तो सूर्यनाथ चौबे, तो ये क्रांतिकारी थे। नवंबर 1936 में बिहपुर या भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी, किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने और स्वामी सहजानंद ने। 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी, किसने? तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। तो 1931 में गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष वेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। उनके प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण उनके सचिव थे। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था, कहाँ पर? तो गया में। स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, किस वर्ष में? 1934 ईस्वी में। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो वो थे समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो वो थे समाजवादी पार्टी से। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है किसे? तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने की थी। स्वामी सहजानंद नेता थे किसके? तो किसानों के। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था तो 1934 ईस्वी में। निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो वो थे फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? तो जंदू नंदन शर्मा ने।
जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया था तो स्वामी विद्यानंद ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो वो नवंबर 1929 में हुई थी। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब किया था? उस सितंबर 1932 ईस्वी में। दोस्तों 1932 वो ईस्वी था जिसमें पूना पैक्ट भी साइन हुआ था। बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे, कौन थे? तो वो अब्दुल बारी थे और श्री कृष्ण सिंह थे। साइमन कमीशन, विरोधी आंदोलन और बिहार, अब हम लोग देखते हैं। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? तो इसका सही आंसर है मजरूल हक। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया? तो वो सर अली इमाम ने किया। साइमन कमीशन साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी, किसने की थी? तो श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? तो मनाया गया था 10 अगस्त 1929 ईस्वी को। साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे, कौन थे? देवकी नंदन। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 ईस्वी में हुआ, जिसमें तो ये सभी चीजें हुई। तो स्वाधीनता का प्रतिपादन किया। कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करे। वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की थी। हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो चंपारण एवं सारण से। तो मिट्टी से नमक बनाने का शुभारंभ हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 ईस्वी हुआ। इस दिन विपिन बिहारी वर्मा ने नमक कानून भंग किया था। बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उससे संबंधित क्षेत्रों को सम्मिलित करना है दोस्तों। तो जगत नारायण लाल जो है वो पटना से थे, श्री कृष्ण सिंह मुंगेर से, सत्यनारायण सिंह जो थे वो दरभंगा से, और राम दयालु सिंह थे वो मुजफ्फरपुर से। बी ऑप्शन सही है। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 16 अप्रैल 1930 ईस्वी में। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के लिए किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था, तो कहा? बेतिया में। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी, तो 1930 ईस्वी में। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था, तो 1929 ईस्वी में। इस सम्मेलन में महिला समाज में फैली कुरीतियों तथा देश की स्वतंत्रता पर विचार विमर्श हुआ। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष बनाया गया कौन? तो सर अली इमाम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता थे, कौन थे? अनुराग सिंह। बिहार के किस जिले में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो छपरा जेल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? तो स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर। तो छपरा जेल के कैदियों ने श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और स्वदेशी वस्त्रों की मांग की। मांग नामंजूर होने जाने पर नंगा रहने का निश्चय किया था। श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे, किसके? तो सर्चलाइट के। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हुई थी? तो पटना से, तो वो हुई थी तारापुर में। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 6 नवंबर 1932 को। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने। बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था कौन? तो मुंगेर हुआ था। तो 15 जून 1934 को भूकंप आया था। 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, कौन हुए थे? श्री राजेंद्र प्रसाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी। इसका श्रेय मुख्यतः दिया जाता है किसे? तो राजेंद्र प्रसाद को। मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया? तो पटना में। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो मैजिक लालटेन का लेक्चर मुजफ्फरपुर जिला में आयोजित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए यह कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े महात्मा गांधी को टीका लगाया है?
आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूँ और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूँ। तो ये आचार्य कृपलानी। हसन इमाम की पुत्री का नाम क्या था? तो शमी था। तो पटना के में स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहा राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठी बरसाई गई थी? तो बीहपुर भागलपुर में। इस घटना के विरोध में अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, योगेंद्र प्रसाद, द्वारिकानाथ, श्यामनंदन सिंह, नवल किशोर प्रसाद ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो छपरा से। तो उन्हें 6 महीने की सजा हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी थी? तो वो थी 15 फरवरी 1932 ईस्वी को। और संवैधानिक प्रगति तथा पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल के बारे में देखते हैं। बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 29 दिसंबर 1920 को। बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार से अलग उड़ीसा राज्य को नया प्रांत बनाया गया। तो कब? तो 1936 ईस्वी में। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा उड़ीसा को बिहार से पृथक कर नया प्रांत बनाया गया। 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो 22 से 27 जनवरी 1937 को। 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो कांग्रेस को 98 सीटें प्राप्त हुई थी। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगहों पर हुई थी? तो वही तो 152 जगहों पर। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो MG हेलेट थे। 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले हैं कौन है? तो मोहम्मद यूनुस है। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है कौन है? तो मोहम्मद यूनुस है। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1937 ईस्वी को। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? तो 15 फरवरी 1938 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विद्रोह में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था। कब दिया था? तो 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को। बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा कौन से कार्य किए गए थे? तो सारे कार्य किए गए थे। तो हरिजनों की शिक्षा एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी कार्य, बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट, बंदियों की रिहाई, कई पुस्तकों एवं प्रकाशनों पर से प्रतिबंध की समाप्ति एवं KT शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 कहाँ संपन्न हुआ था? तो पटना में। 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलय मुस्लिम लीग में हुआ था। इसमें कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी? तो बिहार इंडिपेंडेंस पार्टी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम कब बनी थी? तो 1937 ईस्वी में। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर किसने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुनाव लड़े थे? तो वो कोई नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1774 ईस्वी में। अब बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह देखते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 28 नवंबर 1940 को। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। भारत छोड़ो आंदोलन से आजादी तक देखते हैं दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहां पर भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो बलवंत सहाय ने। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या क्या थी? तो 7 थी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो सीताराम केसरी शामिल नहीं थे। 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो वो हुई थी 98। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगहों पर हुई थी? तो वही थी 152 जगह पर। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो कटिहार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? तो तिरहुत। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो व्यापक रहे थे बिहार और संयुक्त प्रांत में। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो श्रीमती राम प्यारी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो वो रखा गया था बांकीपुर पटना। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावी जिला था कौन था? तो पटना। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो वो पटना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी कौन थी? तो भागवती देवी।
जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। अगस्त 1942 में कहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? तो मुंगेर। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजादी दस्ता का संगठन किया था। कहां पर? तो नेपाल में। आजाद दस्ता का गठन हुआ था तो तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए और युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? तो सियाराम दल। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक थे कौन थे? सूरज नारायण सिंह। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया था किसने किया था? सियाराम सिंह ने। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो सरदार पटेल ने कही थी। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? तो फरवरी 1946 में। जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई थी कब? अप्रैल 1946 में। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे कौन थे? तो शिलभद्र याजी। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य कौन थे? तो उपयुक्त सभी। 1946 में चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई थी कितनी? तो 98। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? तो श्री कृष्ण सिंह। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था कब? तो 1950 में। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व के स्वतंत्रता बाद तक रहा है? तो जयराम दास दौलतराम। भारत की स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी। कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1946 को। सुमेलित करना है दोस्तों प्राप्त सीटों को। तो कांग्रेस को 98, मुस्लिम लीग को 34, मोमिन को 5 और निर्दलीय को 12। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था कौन था? तो बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हुई थी। इन छात्रों को जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था किस जिलाधीश ने? तो WG आर्चर ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो जगतलाल चौधरी ने। भारत छोड़ो आंदोलन क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए कौन थे? तो श्याम बिहारी लाल। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्रता भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? तो सचिदानंद सिन्हा। सारण कब अपराधिक जिला घोषित हुआ था? तो 1942 में। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो मधेपुरा के। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? शांति देवी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगतलाल चौधरी ने कहा कि लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दे और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दे। तो सारण जिला। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामनाथ मिश्र और गुलाली सोनार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छोड़ा लिया था? तो सरस्वती देवी। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो पटना की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तिहारों से को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद का संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? तो उपरोक्त सभी।